हाय दोस्तों, नमस्कार। आप अपने जिंदगी में किस किस का सुनते हैं और किस किस का सुनना चाहिए, किस किस का नहीं सुनना चाहिए, ये चीज इस कहानी के माध्यम से आज आपको समझ में आएगा। अगर आप अपने जिंदगी में सबका सुनते हैं तो आप अपने जिंदगी में वहीं तक जा पाएंगे जहां तक वो चाहेगा। अगर आप अपने जिंदगी में अपने मन का सुनते हैं तो आप वहां तक जा सकते हैं जहां आप सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए जिंदगी में सबका सुनना जरूरी नहीं है। एक गुरु रखिए और उस गुरु का बात मानिए और उस गुरु के रास्ते पे चलिए। अब कोर्स आप अपने जिंदगी में बहुत आगे जा पाएंगे। चलिए इस कहानी की ओर, इस कहानी से समझते हैं क्यों एक गुरु होना चाहिए, क्यों सबका नहीं सुनना चाहिए। तो एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्य को चित्रकला सिखाते हैं। जब चित्रकला सिखाते हैं, चित्रकला सिखाने के क्रम में 2 साल 3 साल चित्रकला उसको सिखाते हैं और सिखाते सिखाते पूरा पारंगत कर देते हैं चित्रकला में, यानी पूरा अच्छी तरह उसको सिखा देते हैं चित्रकला। जब सिखा देने के बाद वो शिष्य वो गुरु बोलते हैं अपने शिष्य को, तुमने चित्रकला सीख लिया, पूरी तरह आप तुमने चित्रकला सीख लिया, अब कहीं भी जाके तुम चित्रकला बना सकते हो, चित्रकला कर सकते हो, चित्र का प्रदर्शन कर सकते हो, चित्र बना सकते हो। फिर शिष्य ने एक सवाल किया गुरु जी से, क्या लोग इस पे इसको सही मानेंगे, लोग अच्छे कहेंगे? तो बोला, लोगों की बातों को मत जाओ, तुम हर किसी से बेहतर चित्र बना सकते हो। मैं तुम्हें इतना कला दे चुका हूं, मैं इतना सिखा चुका हूं। फिर गुरु शिष्य बोले कि नहीं, लोग अगर सही नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे समझूंगा मैं चित्रकला सीख चुका हूं। तो फिर गुरु जी बोलते हैं, लोगों की बातों पे मत जाओ, अगर लोगों की बातों पे जाते हो तो तुम देखो, लोग हमेशा सजेशन देंगे, सलाह देंगे, कभी सही नहीं करेंगे। तो वो शिष्य बोले, ऐसा क्यों? फिर गुरुजी ने बोला, एक अच्छी चित्र बनाओ, तुम्हें जो सबसे बेहतर लगे सबसे बेहतर चित्र बनाओ। शिष्य ने सबसे बेहतर चित्र बनाया और गुरुजी बोले, इस चित्र को एक चौराहे पे टांग दो और नीचे लिख दो, जिसको जहां गलत लगे वो गलत का निशान टिक लगा दे, गलत का टिक लगा दे। और ऐसा गुरुजी बोले 24 घंटे के लिए उस चौराहे पे टांग दो। वैसा ही शिष्य किया, उस चित्र को एक चौराहे पे टांग दिया 24 घंटे के लिए और नीचे लिख दिया कि जिसको जहां गलत लगे और गलत का निशान कर दे। 24 घंटे के बाद जब उस चित्र को लाया गया तो देखा गया कि हजारों निशान लगे हुए थे। फिर शिष्य बोले गुरु से कि ये कैसा हो गया, हमें अभी इतनी कमी है और आप बोल रहे हैं पूरे पारंगत हो गया, पूरे अच्छी तरह तुमने चित्रकला सीख लिया। तो फिर गुरुजी बोले कि स्वयं हूबहू एक और चित्र बनाओ, स्वयं हूबहू एक चित्र और बनाओ और उसके नीचे लिखो कि जहां जिसको गलत लगे वो सही कर दे, और इसको भी 24 घंटे के लिए उसी चौराहे पे टांग दो। फिर इसको भी अच्छी तरह चित्र बनाया और स्वयं हूबहू चित्र बनाया और नीचे लिख दिया कि जिसको जहां गलत लगे सही कर दे, और वो चौराहे पे टांग दिया। 24 घंटे के बाद जब उस चित्र को उतारा गया, देखा गया तो उसमें कोई सही नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं किया हुआ था। इससे यही समझ में आया, वो गुरुजी यही समझाना चाहते हैं कि लोग सजेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते हैं। अगर साथ देने वाले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा लोग ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। इसलिए आप अपने जिंदगी में जो कर रहे हैं वो बेहतर कीजिए, बढ़िया कीजिए। कोई बात नहीं, लोग साथ दे अथवा ना दे, बस लोग ज्ञान दे सकते हैं, ऐसे मत ऐसे करो, ऐसे मत ऐसे करो, उस पे ध्यान ना दीजिए। अगर उस पे ध्यान दे रहे हैं तो आप कभी अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए लोगों की बातों पे ना ध्यान देते हुए अपने जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर से करते जाइए। आप गलत हो या सही हो, कंटिन्यू करते जाइए, बस आपकी मंजिल आपके सामने रहेगा। थैंक यू सो मच।